बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे लगातार अत्याचारों को लेकर एक बार फिर माहौल गर्मा गया है। मंदिरों में तोड़फोड़, जबरन धर्म परिवर्तन और हिंसा की बढ़ती घटनाओं ने अल्पसंख्यक हिंदुओं में भय पैदा कर दिया है। इस मुद्दे पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और बांग्लादेश सरकार से तत्काल सख्त कदम उठाने की मांग की है। संघ ने इसे मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से इस पर ध्यान देने की अपील की है। वहीं इस मामले पर भारत सरकार का क्या रुख रहेगा, ये भी देखना अहम होगा। दरअसल संघ ने भारत सरकार से गुजारिश की है कि वो बांग्लादेश में हिंदू समुदाय की सिक्योरिटी, डिग्निटी एंड वेलबींग सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करे। साथ ही संगठन ने यूनाइटेड नेशन और ग्लोबल कम्युनिटी से भी अपील की है कि वो ग्रेव इश्यूज पर जो है वो ध्यान दे और बांग्लादेश सरकार पर डिप्लोमेटिक प्रेशर डालें। संघ का कहना है कि बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय लगातार जो है वो वायलेंस का शिकार हो रहे हैं। हाल ही के दिनों में मंदिरों को नुकसान पहुंचाने, हिंदुओं की संपत्तियों पर अवैध कब्जे और उन पर हमलों की घटनाएं बढ़ी हैं, जो कि बेहद ही ज्यादा अलार्मिंग है। संगठन ने आशंका जताई है कि ये समस्या केवल बांग्लादेश तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ इंटरनेशनल फोर्सेस की कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है, जो इस क्षेत्र में इंस्टेबिलिटी पैदा करने की कोशिश कर रही है। संघ ने संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक समुदाय को साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि वो बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों को नजरअंदाज ना करे। संगठन ने मांग की है कि संयुक्त राष्ट्र बांग्लादेश सरकार को सख्त निर्देश दे कि वो अपने देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और भेदभाव को फौरन रोके। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि वैश्विक समुदाय को मानवाधिकारों की रक्षा के लिए सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए और बांग्लादेश में शांति स्थापित करने में मदद करनी चाहिए। संगठन ने यह साफ किया है कि भारत के आसपास अस्थिरता फैलाने की कोशिशें कोई नई बात नहीं है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय ताकतें लंबे समय से भारत विरोधी माहौल तैयार करने की रणनीति पर काम कर रही हैं। इसमें पाकिस्तान और उसकी डीप स्टेट गतिविधियों का भी उल्लेख किया गया है। संगठन का कहना है कि ये शक्तियां भारत को कमजोर करने के लिए उद्देश्य से पड़ोसी देशों में अशांति फैलाना चाहती हैं। ये प्रस्ताव शनिवार 22 मार्च 2025 को पारित किया गया। इसने न केवल बांग्लादेश में हिंदू मुसलमान के अधिकारों की रक्षा के लिए एक मजबूत संदेश दिया, बल्कि भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच शांति और सुरक्षा के महत्व को भी रेखांकित किया। अब सभी की नजर इस पर टिकी है कि भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस गंभीर मुद्दे पर क्या ठोस कदम उठाते हैं। संघ ने भारत सरकार से अपील की है कि वो बांग्लादेश में हिंदू समुदाय की स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखे और उनकी सुरक्षा के लिए कंक्रीट मेजर अपनाए। संगठन का सुझाव है कि भारत को अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स के माध्यम से बांग्लादेश सरकार से इस मुद्दे पर संवाद करना चाहिए और जरूरत पड़ने पर इंटरनेशनल फर्म्स पर भी इसे उठाना चाहिए। संघ का मानना है कि हिंदुओं की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा में भारत की भूमिका क्रूशियल है, क्योंकि भारत हमेशा से अपने पड़ोसी के साथ पीसफुल और एक भाईचारे का रिलेशन जो है वो मेंटेन करता रहा है। संघ ने संयुक्त राष्ट्र की बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग, अंतर्राष्ट्रीय साजिशों पर भी चिंता जताई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा और भेदभाव को लेकर संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक समुदाय से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। संघ ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और ये वैश्विक मानवाधिकारों संगठनों के लिए गंभीर मुद्दा है। संघ ने यह भी कहा कि राष्ट्र से अपील है कि वो बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाए और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाएं। हिंदुओं पर हमले बढ़ते जा रहे हैं, उनकी संपत्तियों को लूटा जा रहा है, धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और प्रशासन की ओर से इन मामलों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। संघ का मानना है कि वैश्विक समुदाय को आगे आकर मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कड़े से कड़े फैसले जल्द लेने चाहिए और शांति बहाल करने के लिए मदद करनी चाहिए। साथ ही ये भी कहा गया कि भारत के आसपास स्थिरता फैलाने की कोशिशें नई नहीं है। संगठन ने दावा किया कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय ताकतें लंबे समय से भारत विरोधी माहौल की कोशिशें कर रही हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है वो भी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। बाकी ऐसी तमाम अहम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।